हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद बड़ू भैया। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का सेकंड फिजिकल फीचर जो कि है नॉर्दर्न प्लेन्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर का जो फर्स्ट फिजिकल फीचर है द हिमालयन माउंटेन्स उसको बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए ताकि आपका फर्स्ट जो फिजिकल फीचर है वो पूरा लाइन बाय लाइन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम हमारा सेकंड फिजिकल फीचर जो कि है नॉर्दर्न प्लेन्स उसको शुरू करते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन्स है कहाँ पे, तो मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। जहाँ पे शिवालिक माउंटेन्स खत्म होती है उसका जो मतलब फुट हिल होता है ना, मतलब प्लेन एरिया आ जाता है कि अब शिवालिक माउंटेन खत्म हो गया, अब जमीन चालू होगी। तो जहाँ से जमीन चालू होती है वहाँ से नॉर्दर्न प्लेन्स स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो कितना एरिया कवर करते हैं, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। ठीक है, 2400 किलोमीटर लॉन्ग, और जो इनकी स्ट्रेप है वो 2400 किलोमीटर लॉन्ग है और 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर ब्रॉड, और चौड़ाई जो है इनकी वो कहीं पर 240 किलोमीटर 240 किलोमीटर और कहीं पर 320 किलोमीटर। मतलब ये वेरी करती रहती है प्लेस टू प्लेस, बट इस 240 से तो ज़्यादा ही है और 320 से कम है। ठीक है, The rivers entering from northern mountains are associated with the depositional work। जो नॉर्दर्न माउंटेन से जो रिवर्स आती है यानी कि हिमालय माउंटेन से जो हिमालय की पहाड़ियों से जो नदी आती है वो उनका क्या काम होता है, डिपोजिशनल वर्क का। डिपोजिशनल वर्क का कैसे, जो नदियाँ आ रही है वो अपने साथ जरूर कुछ सिल्ट, सॉल्ट, क्ले, दूसरी प्रकार की सॉइल, ये सब कंकर, पेबल्स ये सब लाती है। तो वो जब शिवालिक के यहाँ पे नीचे आ जाते हैं ना तो यहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है, यानी वहाँ यहाँ पे वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। इस वजह से उन रिवर्स का काम क्या होता है, डिपोजिशनल वर्क। द रिवर्स इन द लोअर कोर्स स्प्लिट इन न्यूमरस चैनल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। जब शिवालिक माउंटेन खत्म हो जाते हैं और जब फुट हिल आ जाती है तो वहाँ पे जो माउंटेन से जो नदी आती है ना बहकर, वो क्या अपने छोटे छोटे चैनल्स में बढ़ जाती है। जैसे एक नदी 2 में 2, 4, 6, 8 ऐसे बढ़ जाती है। ठीक है, तो उनकी वजह से जो वहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है किस चीज़ का, सिल्ट का। दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। और जब भी किसी नदी में से 2 या 3, 4 धाराएं निकल जाती है तो उनको अपन डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब होता है एक नदी के जब 2 से 3 नदियां और निकल जाना, उनको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। और जब बहुत सारी नदियां मिलकर अपना पानी किसी एक नदी में डाल देती है या मिल जाती है तो उसको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूट करना अपन बोलते हैं ना, ट्रिब्यूट दो भाई, इसको हेल्प करो। तो हेल्प कैसे कर रही है, सारी नदियाँ पानी मिला, अपना सारा पानी उस एक नदी में आके दे रही है तो उसको ट्रिब्यूटरीज कहेंगे। और डिस्ट्रीब्यूटरीज यानी बटना, तब जब एक नदी बहुत सी नदियों में बढ़ जाती है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। ठीक है, तो ये तो था कुछ नॉर्मल फैक्ट। बट अपन अब पढ़ते हैं कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसके 4 रीजन्स के हिसाब से डिफरेंट रिलीफ फीचर है। नॉर्दर्न प्लेन्स है 4 रीजन्स विद डिफरेंट रिलीफ फीचर, यानी जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ना वो खुद 4 पार्ट में बटे हुए हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट रिलीफ फीचर के हिसाब से। तो चलिए अब उनको पढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला रिलीफ फीचर जो है, हमारा पहला रिलीफ फीचर है भाबर, BHABAR। ये 4 टाइप के रिलीफ फीचर है, आप इनका नाम याद रखना। कई बार पेपर में बेसिक डेफिनेशन दे देते हैं 1 मार्क्स की, उसमें कि सब 1 मार्क्स का चारों की डेफिनेशन लिखो नॉर्मल, या फिर 2 मार्क्स में कोई सी भी 2 टाइप की प्लेन दे देंगे ना, आपको बोल देंगे इनमें डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो सबसे पहले आती है भाबर, BHABAR, भाबर। ठीक है, इट लाइज एट द फुट, सॉरी फूड नहीं है ये फुट है, इट लाइज एट द फुट ऑफ शिवालिक। ये जो शिवालिक की पहाड़ियाँ जहाँ पे खत्म होती है तो वहाँ से जो नॉर्दर्न प्लेन चालू होता है उसको अपन कहते हैं भाबर। ठीक है, अ नेरो 8 to 16 किलोमीटर वाइड बेल्ट ऑफ पेबल्स। इसकी चौड़ाई कितनी है, विड्थ कितनी है, 8 से 16 किलोमीटर। ठीक है, और ये किससे बनी हुई है, बेल्ट ऑफ पेबल्स यानी चट्टानों से। ठीक है, यहाँ के लिए कहते हैं जब नदियाँ जो है माउंटेन से उतर कर नीचे आते हैं ना तो यहाँ पे स्ट्रीम जो है डिसअपियर हो जाती है। डिसअपियर कैसे हो जाती है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गई, जो पत्थर इतने बड़े बड़े यहाँ पे इतने सारे पेबल्स भरे हुए हैं
कि उनके नीचे से नदी निकल जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है, और आप वहाँ पे खड़े हो जाते हो इन पत्थरों के ऊपर। नदी वहाँ पे इतनी कम बहती है, ठीक है। और वही नदी जब आगे जाके उत्तर प्रदेश में मिलती है तो वहाँ पे इतना बड़ा संगम होता है कि आप देखकर ही डर जाओ, ठीक है। तो ये तो थी भाबर। सेकंड रिलीफ फीचर रीजन कौन सा है? तेराई। भाबर के बाद आता है तेराई, अ वेट मार्शी एरिया विथ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। यहाँ पे तो पेबल्स थे, और जो तेराई है यहाँ का जो ज़्यादातर एरिया है वो वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे ज़्यादातर एनिमल्स, रिवर्स और फ्लोरा फाउना ये सब पाया जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिलीफ फीचर ऑफ रीजन की तरफ। हमारा थर्ड रिलीफ फीचर है भांगर। भांगर यानी आप, भांगर जो होता है वो तेराई के बाद आता है। ओल्डर एलुवियम प्लेन विच राइजेस अबाउट द लेवल ऑफ द फ्लड प्लेन्स, मतलब जिस एरिया में फ्लड आते हैं ना, ये जमीन उसके कंपैरिजन में ऊंची है, ठीक है। और यहाँ पे ओल्ड एलुवियम सॉइल पाई जाती है, यानी पुरानी एलुवियम मिट्टी पाई जाती है। खादर यंगर एलुवियम ऑफ फ्लड प्लेन्स, ठीक है। यहाँ पे जो नई एलुवियम सॉइल होती है वो पाई जाती है। अब कई बार एग्जाम में एलुवियम भांगर और खादर के बीच का डिफरेंस पूछ लेता है, तो आपको याद कैसे रखना है किसमें नई जो एलुवियम सॉइल होती है वो पाई जाती है और किसमें पुरानी। तो भांगर से वर्ड मिलता जुलता बन रहा है भंगार। भंगार किसको कह देते हैं अपन? जो पुरानी चीजें होती है ना उनको भंगार कहते हैं। तो इस हिसाब से भांगर यानी ओल्डर एलुवियम, और खादर, खाद अपन क्या बोलते हैं? खाद डालो नया पौधा उग जाएगा, अच्छे से ग्रोथ होगी, फर्टिलिटी मिलेगी। तो खादर यानी न्यू और भांगर यानी भंगार यानी कि ओल्ड एलुवियम, ठीक है। तो ये तो था हमारे 4 डिफरेंट रीजंस के हिसाब से रिलीफ फीचर, यानी कि हमने जो नॉर्थर्न प्लेन्स को 4 हिस्सों में बांटा कैसे? रिलीफ फीचर के हिसाब से। अब अपन नॉर्थर्न प्लेन्स को जो है 3 सेक्शंस में बांटेंगे, ठीक है। और वो सेक्शंस किसके ऊपर होंगे? नदियों के बीच में, कि 2 नदियों के बीच में जितना एरिया आ रहा है उसको अपन कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे पंजाब प्लेन्स हो गए, जो नॉर्थर्न प्लेन्स है उनको अपन 3 प्लेन में बांटते हैं, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो पंजाब प्लेन क्या है? पंजाब प्लेन यानी कि वो एरिया बिटवीन द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, मतलब वो एरिया जो कि इंडस रिवर जो है और उसकी ट्रिब्यूटरीज है उसके बीच में पाया जाता है। यानी इंडस रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? रवि, ब्यास, चिनाब, झेलम, ये सब जो नदियां हैं इनके बीच में जो पाया जाता है उसको अपन पंजाब प्लेन कहते हैं, ठीक है। गंगा प्लेन यानी कि घाघर और तिस्ता रिवर के बीच में जो प्लेन पाया जाता है, यानी मोस्टली उत्तर प्रदेश वाला एरिया जो है, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल वाला एरिया, उसको अपन गंगा प्लेन कहते हैं, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स यानी कि लाइज इन असम। ब्रह्मपुत्र प्लेन यानी लाइज इन असम, मतलब जब अपन देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में से जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो एंटर कर जाती है इंडिया में, तो फिर इस वजह से उधर का जो ब्रह्मपुत्र रिवर का जो ए प्लेन है उसको अपन ब्रह्मपुत्र प्लेन कहते हैं, जो कि पूरा असम में, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो मेनली असम और 7 सिस्टर्स वाले एरिया में ही पाई जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन वाइज 3 सेक्शन में डिवीजन, यानी ब्रॉडली कैसे नदियों में डिवीजन होता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एक काम की बात बता देता हूँ, कई बार फैक्ट्स पूछ लेते हैं। दोआब क्या होता है? दोआब का मतलब आपको पता चल रहा है, दो मतलब 2, और आब का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, आब का मतलब होता है वाटर। 2 आब यानी 2 नदियों, यानी कि वो जमीन जो 2 नदियों के बीच में है उसको अपन क्या कहते हैं? दोआब। और ऐसे ही दोआब वर्ड से ही ओरिजिन, मतलब दोआब वर्ड से ही सिमिलर जुलता वर्ड बनता है हमारे एक स्टेट का नेम जिसको हम कहते हैं पंजाब। पंजाब क्यों? पंज मतलब तो होता है 5 यानी कि 5, और आब मतलब होता है वाटर यानी कि रिवर, यानी 5 रिवर, यानी कि 5 रिवर कौन सी हो गई? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, और एक और कौन सी है? सतलुज, ठीक है। तो ये 5 रिवर हो गई। तो इन 5 रिवर के बीच का जो एरिया आता है उसको पंजाब कहते हैं, इस वजह से उस स्टेट का नाम पंजाब पड़ा। इसलिए अपन जनरल नॉलेज में पढ़ते हैं कि इंडियन स्टेट विथ 5 रिवर्स इज नोन एज पंजाब, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का सेकंड जो फिजिकल फीचर है द नॉर्थर्न प्लेन्स, उसको हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बचे हुए फिजिकल फीचर्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को आपके उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना
जिनको लगता है कि एसएसटी बहुत हार्ड सब्जेक्ट है और उनसे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको पूरे साल एसएसटी क्लास 9th के कोर्स जो है वो सारे चैप्टर्स इन्हीं सिंपल हैंड रिटन नोट्स के वे में और साथ ही मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ लाने वाला हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, अगली वीडियो में मिलते हैं। और एट लास्ट यही कहूँगा कि पढ़ते रहो और फोड़ते रहो।